कभी कभी मन बहुत थक जाता है, बिना किसी कारण के उदासी, डर या क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं कि मन शांत रहे, पर विचार रुकते ही नहीं। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश हमें एक नई दिशा देता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन से मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। मतलब यह है कि अगर मन को हमने सही दिशा दी तो वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर हमने उसे भटकने दिया तो वही हमें नीचे गिरा देगा। मन को अच्छे विचारों से भरना कोई जादू नहीं, यह एक साधना है। मन वही सोचता है जो वह सुनता, देखता और अनुभव करता है। अगर हम रोज नकारात्मक बातें, भय और असंतोष में रहेंगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुबह से भगवान का नाम लें, अच्छे लोगों की संगति में रहें और कुछ पल मौन में बिताए, तो वही मन धीरे धीरे शांत और उज्जवल हो उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बांधो नहीं, दिशा दो। मन को किसी काम, किसी उद्देश्य में लगाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, उसके मन में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। जब हम हर काम को भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे खाना बनाना, पढ़ाई करना या दूसरों की मदद करना, तो वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म के माध्यम से हम अपने विचारों को पवित्र करते हैं। कृष्ण का संदेश यही है, कर्म को पूजा बना दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब हम चिंता छोड़ते हैं तभी मन में शांति आती है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि तुलना न करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अनोखी है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना या अपने हालात से असंतुष्ट होना मन में नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण है। भगवान कहते हैं, जो मिला है वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि भगवान ने जो दिया है वह हमारी परीक्षा या उन्नति दोनों के लिए आवश्यक है। मन में अच्छे विचार तब आते हैं जब हम हर परिस्थिति में भगवान को महसूस करते हैं। जैसे जल बिना रुके बहता है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। कभी कठिन समय आता है, कभी आसान। लेकिन जब हम हर स्थिति में यह सोचते हैं कि यह भी भगवान की योजना है, तो मन शिकायत करना छोड़ देता है और कृतज्ञ होना सीखता है। कृतज्ञ मन में बुरे विचार ठहर ही नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और नाम स्मरण से मन को नियंत्रण में लाओ। रोज कुछ पल शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण, हरे राम। ये नाम केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। हर बार जब तुम इसे बोलते हो, मन का एक एक बोझ हल्का होता जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकाश बढ़ने लगता है। मन के अंधेरे को दूर करने का यही एक सरल उपाय है, प्रेम, भक्ति और विश्वास। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विचार तभी अच्छे होंगे जब हृदय में करुणा होगी। जब तुम दूसरों की भलाई सोचते हो तो मन अपने आप साफ हो जाता है। किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराने की वजह दो। ये सब मन के लिए सबसे बड़ा औषध है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो भीतर का स्वार्थ धीरे धीरे मिट जाता है, और जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं अच्छे विचार जन्म लेते हैं। याद रखो, मन हमेशा खाली जगह नहीं छोड़ता। अगर तुम अच्छे विचारों से उसे नहीं भरो तो नकारात्मक विचार उसमें जगह बना लेंगे। इसलिए हर सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दो। दिन भर अच्छे कार्यों की सोच रखो और रात को सोने से पहले खुद से कहो, मैं आज भी बेहतर बना हूं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया के हर युद्ध को जीत सकता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने की शुरुआत करो, कठोर नियमों से नहीं बल्कि प्रेम से। हर दिन थोड़ा थोड़ा भक्ति, थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी सी कृतज्ञता और बहुत सारा विश्वास। यही है श्री कृष्ण का संदेश। अगर मन को भगवान के करीब ले आओगे तो विचार अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अंत में बस इतना याद रखो, अच्छे विचार लाने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंदर के दृष्टिकोण को बदलो। हर परिस्थिति में भगवान की योजना देखो, हर व्यक्ति में अच्छाई देखो और हर क्षण में अवसर देखो। फिर देखना, तुम्हारा मन स्वयं भगवान का मंदिर बन जाएगा, जहां केवल प्रेम, शांति और सकारात्मकता का वास होगा। जय श्री कृष्ण।